10 बजे बाद मुझे कॉल मत करना, क्योंकि मेरे पापा 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 पिताजी यही हैं, डांटेंगे। अभी देख लिए तो आप क्या जानो, ये भी कोई दिन आपके रहा करते थे, भूल गए कि वो दिन। देखो वो ऐसे कर रहा है, यस सर, मतलब हद है, यस सर, भूल गए। छोटा भाई मना कर रहा है बड़े भाई के सामने, आए नहीं ऐसे दिन। बड़ा भाई ऐसे देख रहा है, छोटा वाला सही रास्ते पर चल रहा है। कब कॉल मत करना, आज ही मना कर देना जाके। वो कैसे बोल रहा है, यस सर, यस सर। रोज तो बात होती है क्या, इंस्टाग्राम पर गए, आज बात नहीं करेंगे, पापा पास में है। फिर वो ऐसे बोलेगी क्यों, वो ऐसे बोलेगी क्यों, ऐसे कोई नहीं बोलता, ठीक है डायरेक्ट क्यों। हाँ, अरे समझा करो, मैं तो नहीं समझू, मैं तो बात करूंगी। फिर ये नकली और जेलो, फिर वो जगह छोड़नी पड़ती है और छत पर जाना पड़ता है। फिर हमें भी कोई कहता है तो पता लगता है, हमें क्या पता क्यों, सही बात है, हमें क्या पता। कोई कहता है, कोई दुखी आदमी बैठता है तो पता लगता है। फिर गलती से 10 बजे बाद में अगर अनदर कॉल पर मिल गए, ये और डर रहता है कि कहीं अनदर कॉल नहीं आ जाए। 10 बजे बाद में अनदर कॉल पर किससे बात होती है बताओ, हालत खराब। स्ट्रगल लाइफ है, समझो बात को, ऐसे थोड़ी बड़े होते हैं इंसान, हैं 70 काम करने पड़ते हैं, 70 पापड़ बेचने पड़ते हैं, तब जाके एक सुखी जीवन मिलता है। पर फिर भी शादी उससे नहीं होती है, बड़ी दुख की बात है। जिससे होनी चाहिए ना उससे नहीं होती है, उसको तो कोई और ही लेके चला जाता है। और भाई साहब वो जो दुख होता है ना, अरे राम, कौन कहता है कि खुद की मौत नहीं दिखती है वहां पर, मौत के बराबर ही वो चीज क्या सच में नहीं होती है वो चीजें सहन। हम सारी चीजें सहन कर ले, पर वो चीज सहन नहीं करेंगे बस। ये सब होने के बाद एक कहानी मेरे समझ में आती है, प्यार उससे करो जिसे पा सको। बहुत प्यारी लाइन है, वरना बहुत दुखी जीवन है, दिल टूट जाएगा। फिर जो मिल रहा है जिसको एक्सेप्ट करो बस लाइफ के अंदर, और आगे बढ़ जाओ, यही जिंदगी है। एक टाइम बाद में ये चीजें समझ में आती है, जो मिल रहा है उसके साथ आगे कदम रख के बढ़ जाओ, अगर लाइफ जीना है तो। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, नहीं, क्यों अटकना। अगर आप अटकते हो तो अगले की ज़िंदगी ख़राब क्यों करती हो। फिर ये भी तो क्वेश्चन है ना। वो तो पूरा घर अपने भरोसे छोड़ कर आ रही है ना, सब कुछ छोड़ कर आ रही है, उसका सर नेम भी चेंज हो रहा है आपकी वजह से। समझिए बात को ध्यान से, समझना पड़ेगा। ये तो पहले ही मना कर दो, बाकी नहीं होती है शादियाँ, पचा के देख लेना आप, हो जाएगा। सीधी सी बात है, इधर वाले मान गए तो उधर वाले नखरे करते हैं, और दोनों घर वाले मान गए, अब रिश्तेदारों को कौन मनाए। एक तो कास्ट का बड़ा मैटर पड़ता है, ये कुमौत क्यों नहीं है पहले तो हम कुमाऊँ तो ये भी कुमौत चाहिए, और ये ज़बरदस्त होता है। अब लड़की पसंद आती है तो अदर कास्ट में पसंद आती है। दोनों में से मैरिज कौन सी अच्छी लगती है? दोनों केस में दोनों ठीक है मेरे हिसाब से। देखो दोनों लाइफ अपने अपने अकॉर्डिंग ठीक है, इसमें कभी ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज ठीक है, नो, अरेंज मैरिज भी बेस्ट है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, नया नया प्यार होता है, वो सबको पसंद आता है। जिस इंसान के हम पास में रहते हैं ना, उससे प्यार होता ही होता है। ये एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, 100 लड़कों को और 100 लड़कियों को एक साथ रहने के लिए बोला गया कि आपको 100 दिन एक साथ रहना है। इससे 99% लोगों ने जिसके साथ वो रहे ना, उसके साथ शादी कर ली। अट्रैक्शन होता है, जब हम किसी अपोजिट जेंडर के पास रहते हैं, अट्रैक्शन होता है। भगवान ने चीज़ें इस तरीके से बनाई हैं कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे इंसान, सीधी सी बात है। और वो अट्रैक्शन आप लोग खुद में भी देख सकते हैं, अपनी स्कूल लाइफ याद कर सकते हो आप, जो क्लास में इंटेलिजेंट थी वही आपकी पसंद थी पर उसके सामने कुटना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम पढ़ाई करना चालू कर दिए। लव मैरिज में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है,
दोनों इंसान एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे की पसंद जानते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर गुस्सा आए तो कैसे मैनेज करना है,